नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट में। आज हम करेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पार्ट नंबर 2। ठीक है, ये चैप्टर आसान है, थोड़े क्वेश्चन स्किप भी करेंगे और जल्दी से इसको फिनिश करते हैं, ऐसा कुछ इसमें दिक्कत नहीं है। ये सवाल बिल्कुल आसान सवाल है भाई। इन सभी रेशियो को अगर जोड़ दिया जाए तो 2 बार तो ए आ रहा, 2 बार बी आ रहा, 2 बार सी आ रहा और इनके सबके साथ एक्स एक्स, तो 7 6 13, 13 और 8 21 एक्स हो गया। यानी कि a प्लस बी प्लस सी का मान 14, यानी कि 2 गुणे में 14 बराबर में 21 एक्स हो गया। 7 3 21, 7 दूनी 14, यानी कि 4/3 ये किसका मान आ गया? एक्स का। अब हमें चाहिए सी का मान। अब सी का मान अगर हम देखें तो इसमें a प्लस बी का मान हटा दें, सी बराबर में 14 माइनस का a प्लस का b, और a प्लस बी का मान कितना है? 6x है। 6x का मतलब 4/3, 3 दूनी 6 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, तो c बराबर में 14 से 8 चला गया, तो 6 आंसर आ गया। अब इसको डायरेक्ट अगर जैसे ए बी के मान निकालने हो, जैसे अगर हम रेशियो से a का मान डायरेक्ट निकालें तो जिसमें a है उनको जोड़ दो, 8 6 14, और जिसमें नहीं है उसको घटा दो बटे में 2, ये डायरेक्ट मान। बी का निकालना हो, बी जिसमें हो उनको जोड़ दो, तो 7 6 13, जिसमें बी नहीं है वो रेशियो घटा दो बटे में 2 हो गया। सी निकालना है, जिसमें सी हो उन दोनों को जोड़ दो, यानी कि 8 7 15, जिसमें नहीं है वो घटा दो बटे में 2। ये चीज समझ रहे हो ना कैसे आता है? जैसे यहां पर अगर हमने कोई चीज लिखी, हमने ये किया कि अगर a निकालना है तो a प्लस बी प्लस का c प्लस का a किया, और माइनस में b माइनस का c कर दिया, यानी कि हमने यहां पर जिसमें a था उनको जोड़ लिया, तो 8 6 14, और जिसमें नहीं था उसको घटा दिया। और बटे में 2 क्यों आया वो भी अभी समझ जाओगे। यहां पर b से b कैंसिल, c से c, देखो 2a बराबर में 14 से 7 गया 7, a बराबर में 7/2 आ गया, इसलिए ये 2 आया। तो ये डायरेक्ट आपको अप्रोच पता होनी चाहिए, आप जल्दी कर ले जाएंगे। अब इसमें से आप बताओ ना, इसका मान हमें दिया गया था, तो ये तो 7/2 हो गया, 13 से 8 गया तो 5/2 हो गया, और 15 से 6 गया तो 9/2 हो गया। सबको जोड़ दो, 7 5 12 9 21, 21/2 बराबर में 14 दिया था सी का मान, यानी कि 9/2। तो आप करेंगे 14/21 गुणे में 9, तो 7 दूनी 14, 7 3 21, 3 3 9, 3 दूनी 6 आंसर। अगला सवाल करा था, अजय सुनील कृष्णा और सुमित अच्छे दोस्त हैं। वे एक साथ 15,000 रुपए प्रति माह पर एक घर किराए पर लेते हैं। अजय इस घर में महीने में सिर्फ 15 दिन रहता है। कृष्णा और सुमित भी काम कर रहे हैं और वे किराए के अपने हिस्से के रूप में संयुक्त रूप से 10,000 रुपए का योगदान करने का फैसला करते हैं। सुनील पूरे महीने घर में रहता है। यदि अजय और सुनील घर में रहने के दिनों की संख्या के आधार पर किराए में योगदान करने का निर्णय लेते हैं, तो अजय, सुनील, सुमित और कृष्णा द्वारा भुगतान किए गए किराए का हिस्सा कितना है? तो इस सवाल में सबसे आसान चीज पता क्या समझ में आ रही है? सबसे आसान ये आ रहा है कि कृष्णा और सुमित, इनकी और कहीं भी बात नहीं हो रही है पूरे सवाल में। इसका मतलब इन्होंने संयुक्त रूप से आधे आधे पैसे देने की बात की, यानी कि इन दोनों का रेशियो बराबर होना चाहिए। और किसी में है तो थोड़ा सा मेहनत कर लेते हैं। ठीक है, अब यहां पर जो हो गया, इन्होंने 10,000 देना था, इसका मतलब कृष्णा और सुमित को हटा दें तो बचा कौन? अजय और सुनील, ये बचे हैं, और 15 के में से 10 के घटा देंगे तो ये कितना बचा? 5 के हमारे पास अभी बचा है। अब 5 के बचा है, अब ये रेशियो में देते हैं। भाई वो ये कह रहा था कि इस घर में अजय 15 दिन रहता है और ये पूरे महीने रहता है, तो 15 का 15, 15 दूनी 30, इसी रेशियो में ये पैसे दे रहे होंगे, बस खत्म हो गया। तो अजय और सुमित का देख लो रेशियो, ये अजय सुमित बराबर तो नहीं हो सकते। आंसर 1/9, रेशियो में 2/9, ये कैंसिल आउट, तो 1:2 आ गया आंसर। बस अगला सवाल, यदि किसी एपी के 11वें पद का उसके 18वें पद से अनुपात इतना है, तो उसके पहले 5 पदों के योग का उसके प्रथम 10 पदों से योग से अनुपात क्या होगा? देखो, सबसे पहले पद की बात कर रहा है टर्म में, यानी कि 11th टर्म निकालना हो तो a n-1 और d, ये टर्म निकालने की होता है। ठीक है, कोई सा भी nth टर्म निकालने का ये बात होती है। तो हमें सबसे पहले 11वें पद पे जाना, तो पहला तो यही होगा, 11-1 हो गया, और d कहां पर हो गया? d का मतलब डिफरेंस, वो तो हमें पता नहीं है। दूसरी कंडीशन में a तो सेम ही रहेगा, और 18वें पद यानी कि 18 - 1 इंटू में d, और 2/3 हो गया। हमें निकालना है 5 पदों के योग का और उसके 10 पदों के योग से अनुपात। अब योग निकालना है, तो अगर हमें सम निकालना हो n टर्म का, तो n/2 प्लस का ब्रैकेट 2a
प्लस n माइनस का 1 इंटू में d, ये होता है। अब हमें चाहिए कौन सा, पहले 5 पद का, तो 5/2 2a प्लस का n यानी कि 5 माइनस का 1 इंटू में d, और बटे में फिर 10 पदों का 10 बटे में 2 2a प्लस का 10 माइनस का 1 इंटू में d, इसका हमें रेशियो बताना था। ठीक है, तो यहां से ये कैंसिल आउट, 5 दूनी 10, 2 नीचे आ गया। अब इधर हम रेशियो बना लेते भाई, 11 से 1 चला गया तो ये हो गया हमारे पास 10d, और इधर हो गया 18 से 1 चला गया तो 17d, और 2 बटे में 3, तो 3 2 3 से 2 गया तो 1 हो गया, 10 तियां 30, 17 दूनी 34 यानी कि 4d हो गया। तो a अपॉन d का मान क्या लिख सकते हैं, 4 बटे में 1। रेशियो पर काम करना है, पावर a और d की इसमें दोनों ओर यानी कि ऊपर नीचे सेम है तो डायरेक्ट मान रख देना है। तो 2 a का मान 4 प्लस में 5 से 1 चला गया तो 4, d का मान 1 बटे में 2 ब्रैकेट में 2 इंटू में 4 प्लस में 11 सॉरी 9 इंटू में d का मान 1। तो 4 दूनी 8, 9 8 17, 17 दूनी 34 हो गया, और ऊपर 4 दूनी 8 4 12 हो गया, यानी कि 2 छक्के 12, 6 बटे में 17 आंसर। अगला सवाल, यदि ए बी से 80% अधिक है और बी सी से 20% कम है तो ए बी सी का मान क्या होगा। सबसे पहले रेशियो में आओ, देखो कौन से बराबर तो नहीं, 36 20 अलग है, 36 5 भी अलग, ये भी अलग, ये भी अलग, यानी कि पहले दो पर काम कर लें। ए बी से 20% 80% अधिक यानी कि 100 है तो ये 180 कैंसिल आउट हो गया, 2 ने में 18, 2 पंजे है, यानी कि 9 और 5 का रेशियो हमें मिलना चाहिए। देखो इसमें अगर करोगे 4 नेम 36, 4 पंजे 20, इसमें नहीं मिलेगा, इसमें नहीं मिलेगा, इसमें भी नहीं मिलेगा, आंसर लगा दो। ठीक है, अगर मान लो ये मिल रहा होता हम बी सी का कर लेते हैं, अगर मान लो आप कह रहे हो सभी मिल रहे होते तो हम पूरा बना लेते, वो तो पता ही है ना। अगला सवाल कह रहा था, हाउसिंग सोसाइटी के निवासियों में से 13/18 के पास कारें हैं और 48/65 कार मालिकों ने ढकी हुई पार्किंग स्थान खरीदा। यदि 136 निवासियों ने खुले में पार्किंग किया तो सोसाइटी में कितने निवासी हैं। आसान है भाई, देखो एक्स निवासी हैं, उसमें से 13/18 के पास कार पार्किंग, और 48/65 यानी कि टोटल लोग अगर 65 है, उसमें से 48 ने कार पार्किंग जो खरीदी है वो ढकी हुई है, ऊपर से पैक है, और जिन्होंने पैक नहीं ली है वो कितने हैं, 15 से 8 गया तो 7 हो गया, और 5 से 4 गया 1, यानी कि 17/65 ऐसे हैं जिनकी कार पार्किंग ढकी हुई नहीं है, और इसी का मान दिया गया था 136। 17 8 136, 13 पंजे 65 हो गया, यानी कि x बराबर में 40 गुणे में 18 720। अगला सवाल, एक कार्टन में 1 दर्जन दर्पणों को गिराया जाता है, निम्नलिखित में से टूटे हुए दर्पणों की संख्या का अटूट दर्पणों से अनुपात क्या हो सकता है। भाई देखो 1 दर्जन की बात कर रहा है यानी कि 12, तो कहीं ना कहीं कोई नंबर ऐसा होगा जिसका मल्टीपल 12 होगा। 10 का मल्टीपल नहीं, 5 का मल्टीपल नहीं, 11 का मल्टीपल नहीं, 6 का मल्टीपल 2 गुना 12 होता है, आंसर। अगला सवाल कह रहा था, कौन सा कंटिन्यू प्रोपोर्शन में, कहने का मतलब है 0.4 अपॉन में 3.6, ये कंटिन्यू यानी कि सतत अनुपात में होने चाहिए, 3.6 3.24, यानी कि पॉइंट से पॉइंट हटाया तो 4 नेम 36, इधर 4 अट्ठे 32, 4 एकम 4, 324 था, ठीक है, तो 9 एकम 9, 9 नेम 81, यानी कि 10/9, इधर करेंगे तो ये आ जाएगा 1/9, यानी कि सतत अनुपात में नहीं, तो पहला हटा दो, पहला हटा दो, दूसरा तो सही होगा ही 100%, तीसरा हम चेक कर लेते हैं 9.6 और 9.6 के 3 8.4, तो 24 चौकू 96, 4 बार ये भी चला जाएगा, यानी कि तीसरा भी है, तो दूसरा और तीसरा आंसर। अगला सवाल, किसी थैले में लाल और हरी गेंदों का अनुपात इतना है, यदि 7 और लाल गेंदों को थैले में शामिल कर दिया जाए तो लाल और हरी गेंदों का नया अनुपात ये हो जाता है, थैले में हरी गेंदें कितनी है। सबसे पहले कौन सी गेंदें ऐड की गई, लाल, इसका मतलब हरी तो सेम होनी चाहिए दोनों जगह, यहाँ पर 9 है, यहाँ पर हरी 6 है, तो दोनों को सेम करने के लिए 2 का गुणा इसमें कर दो, इसमें 3 का गुणा, तो नया रेशियो जो बनेगा 4 दूनी 8, 9 दूनी 18, 5 तिया 15, 6 तिया 18, तो हमारे हिसाब से लाल कितनी जुड़ी 7, और क्वेश्चन में भी 7 ही बोला था, बस खत्म हो गया, तो 18 बराबर में 18। अगला सवाल, एक बॉक्स में पेन पेंसिल और रबड़ इतने अनुपात में है, यदि पेन पेंसिल और रबड़ की कीमत इतनी इतनी है और यदि बॉक्स की कीमत 90 रुपए तो बॉक्स में पेन की संख्या बताइए। आसान है भाई, देखो 3 गुणे में 3 9 रुपए हो गए, 2 गुणे में 2 4 रुपए हो गए, 2 गुणे में 1
₹2 हो गया। 9 4 13 2 15 15 बराबर में 90। अब आपको ऐसा नहीं कि रुपए निकाल कर फिर उसमें भाग कर रहे हैं, डायरेक्ट रेशियो पर काम करना है। कौन से रेशियो पर? पेन का पूछा था, पेन का देखो फर्स्ट नंबर पे लिखा था 3 बराबर निकाल लो, यानी कि 15 छक्का 90 6 3 18। अगला सवाल, आमिर ने 4 बच्चों के बीच 875 उपहार बांटे। पहले बच्चे का हिस्सा दूसरे बच्चे के हिस्से का 2 गुना, तीसरे बच्चे के हिस्से का 3 गुना और चौथे बच्चे के हिस्से का 4 गुना बराबर है। तो पहले और दूसरे बच्चे के प्राप्त कुल उपहार क्या है? देखो, पहले बच्चे का हिस्सा दूसरे बच्चे, ऐसे लिख लो, ये 2 गुना हो गया, ये 3 गुना हो गया और ये 4 गुना हो गया। ठीक है, बस। अब क्या पूछ रहा था? पहले और दूसरे बच्चे के प्राप्त कुल उपहारों का योग बताइए। सबसे पहले तो आपको पता है कि 2 3 और 4 का एलसीएम 12, 12 से सब में भाग कर दो, यानी कि ए बटे में 12, बी बटे में 6, सी बटे में 4, डी बटे में 3। अब ये सारे डायरेक्ट मान आ गए आपके निकल कर। तो आप हमें पहले तो टोटल पता है, तो 12 6 18, 18 4 22, 22 और 3 25, 25 बराबर में 875। और पहले और दूसरे बच्चे को प्राप्त कुल उपहार, पहले और दूसरे, यानी कि 12 6 18। तो 9 का मल्टीपल भी देख सकते थे, शायद एक ही ऑप्शन में था। बाकी कैलकुलेशन भी कर लेते। 25 तिया 75 हो गया, बचा 12, 25 पंजे और 18 पंजे 90, 18 तिया 54 और 9 63। अगला सवाल कह रहा था समानुपात में x का मान, देखो भाई दूर दूर और पास पास, खत्म हो गया। 6 तिया 18, 3 नेम 27, 117। अगला सवाल, इसमें भाई ए बी का रेशियो में कितना चाहिए? 2 3 का। 2 3 का रेशियो देखो एक ही में दिया गया था, खत्म हो गया। ये सेम हो जाता, बीसी चेक कर लेते। अगला सवाल, यदि दो संख्याओं के बीच का अंतर 52 है और वे इतने अनुपात में है तो दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या क्या होगी? तो सिंपल है भाई, अंतर हमारे हिसाब से 4, 4 बराबर में 52 बड़ी संख्या, 7 बराबर में 13 7 91। अगला सवाल, 2 बक्सों में चॉकलेट का अनुपात इतना है, यदि चॉकलेटों की संख्या का अंतर इतना है तो बड़ी संख्या वाले डिब्बे में चॉकलेट की संख्या 7 का मल्टीपल नहीं है, तो फिर ऐसे कर लो, 7 बराबर निकालना, 14 7 98। अगला सवाल, इसमें भाई दूर दूर पास पास, खत्म हो गया। 91 सेंटीमीटर लंबे तार को 2 टुकड़ों में इस प्रकार काटा जाता है कि एक टुकड़े की लंबाई दूसरे की 3/4 है। छोटे टुकड़े का देखो भाई, एक टुकड़े की लंबाई दूसरे की 3/4, यानी कि 3/4 इसका करोगे तो 3 हो गया। तो यहाँ पर 4 3 7 बराबर में 91, छोटे टुकड़े यानी कि 3 बराबर, 13 7 91, 13 3 39 आंसर। अगला सवाल, इस सवाल में कुछ नहीं है, डायरेक्ट निकालना छोटी संख्या आपको। और कह रहा था संख्याओं p और q का मध्यानुपाती 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा संख्या युग्म p और q के मान हो सकता है? कुछ नहीं भाई, p और q का मध्यानुपाती 8, यानी कि pq बराबर में 64। देख लो, 12 3 36, 16 चौकू 64, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं। अगला सवाल, इसमें देखो माध्य समानुपाती भाई 2 नंबर दिए जाए। अब ये सवाल तो नहीं करवाए जाएंगे आपको, ठीक है, एक आध कर लेते हैं इस वीडियो में, बाकी स्किप करते हैं। 4 गुणे में 12 यानी कि 48। अगला सवाल, तृतीय अनुपात निकाल ही लेंगे, चतुर्थ अनुपात। बस देखो सिंपल सी बात है, जो 2 3 है आपके पास, एक देखो मध्यानुपाती इसमें हो गया। आपको अगर नंबर दिए जाए कि ए बी और इसमें थर्ड रेशियो यानी कि तृतीय अनुपात, तो b² a याद रखो। अब आपको नंबर दे देगा ए बी सी और इसमें पूछ लेगा कि चतुर्थ अनुपात क्या होगा। तो आपको ऐसा नहीं कि वहां पर लिख रहे बैठ के, आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए b/c में a, इन दोनों का गुणा, क्योंकि आप a/b फिर c/में फोर्थ रेशियो लिखेंगे तो इनका गुणा हो ही जाना है। तो इसको बनाना नहीं, वहां पर डायरेक्ट लिखना है, ठीक है। तो ये चीज छोटी छोटी चीजें आपको याद रखनी है, नहीं तो फिर आप टाइम वहां करो। जैसे आप 50 गुणे में 50, इसमें पेन भी नहीं चलाना था आपको, 250। अगला सवाल, चतुर्थ अनुपाती भाई इन दोनों का गुणा, 12 दूनी 24, 45 दूनी 90। अब या इनको करो भाई अच्छे से। अब ये सवाल, ये तो आसान है, हमें ए का मान निकालना था और ए रेशियो बी दिया गया था इतना, यानी कि इसको 4x और 3x लिख सकते हैं, डायरेक्ट मान रखो यहाँ पर। हाँ ठीक है, ऐसे ही कर लेते हैं, पूरा एग्जैक्ट आ जाएगा। चलो, 4x प्लस का 2 इंटू में 3x इक्वल टू में 24। तो 4 3 12, 3 दूनी 6, 12 6 18, x बराबर में 24 हो गया। और ए का मान चाहिए था, यानी कि 4x का मान, तो इसमें 4 बटे में 18 कर दो, इसमें 4 बटे में 18 कर दो, 6 3 18, 6 चौक 24, यानी कि 16 बटे में 3 आंसर। अगला सवाल, ये तो आसान है भाई, जब भी पावर ऊपर नीचे सेम हो तो डायरेक्ट मान रख देते हैं, यानी कि 49 प्लस में 9 और 49 माइनस का 9।
यानी कि 9 9 18, 58 बटे में 40 यानी कि 29 बटे में। अगला सवाल, ए बराबर 2 चतुर्थ अनुपाती। सबसे पहले ए बराबर 2 रखो, 4 दूनी 8, 8 7 15, 11 दूनी 22 और 3 25 और 6 दूनी 12 हो गया। चतुर्थ अनुपाती, इन दोनों का गुणनफल इनका भाग हो जाएगा, तो 12 पंजे 60, 12 दूनी 24 और 6 30 हो गया, बटे में 15 यानी कि 20। अब अगर आप ऐसे कर रहे हैं 15 बटे में 25 फिर 12 बटे में x, इसको दिखाना है, नंबर दो गुने तो मिल नहीं जाएंगे। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। किसी राशि को दो मित्रों के बीच इतने अनुपात में विभाजित किया जाता है यदि दूसरा भाग पहले भाग से 6 अधिक है। प्रारंभिक राशि क्या थी? बहुत आसान है भाई, 5 से 2 गया 3 बराबर में 6, टोटल राशि कितनी थी? 7। अगला सवाल, इसमें भाई मध्यानुपाती। ठीक है, अब स्किप करेंगे सवाल। फिर कह रहा था 4 व्यक्तियों ए बी सी डी इतने अनुपात में धनराशि वितरित की जाती है, यदि सी बी से 800 रुपए अधिक मिलते हैं तो डी को मिलने वाली राशि क्या होगी? डी को मिल रही है 3 का मल्टीपल, 2 ऑप्शन थे, तो सी और बी यानी कि इन दोनों का 2 डिफरेंस बराबर में 800, 3 बराबर निकालना था। अगला सवाल, इस सवाल में भाई बहुत आसान है, दूर दूर वाले से मोहब्बत, पार पास वाले से, यानी कि डायरेक्ट 3 का गुणा कर रहे हैं, 3 दूनी 6x प्लस में 7 तियां 21 y, 8 चौक 32x और माइनस का 8 तियां 24 y हो गया। ठीक है, तो 32 से 6 गया 26x हो गया, इधर आ जाएगा 4 1 5 2 2 4 हो गया, y हो गया। तो यहाँ पर हमें क्या चाहिए था? x इंटू में y नहीं, x अपॉन में y चाहिए, तो इधर हो जाएगा 45 बटे में 26 x बटे में y। अगला सवाल, एक कक्षा में 40 छात्र हैं, केवल लड़के और लड़कियां हैं, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या का 3/7 है, तो कक्षा में लड़कों की संख्या क्या है? देखो, लड़कों की संख्या का 3/7 है, यानी कि लड़के अगर 7 हैं तो लड़कियां 3 है, यानी कि टोटल 10 में 3 लड़कियां हैं, और तो लड़के कितने बचे? 7 बटे में 10, बस 40 गुणे में 7 बटे में 10 यानी कि 28। अगला सवाल, इस सवाल में देखो वही चीज है, दूर दूर पास पास, यानी कि x बराबर कितना आ जाएगा? 9 गुणे में 7, यहां पर दूर दूर पास पास, यानी कि y बराबर क्या आ जाएगा? 8 गुणे में 13। ठीक है, तो यहां पर 2 गुना करना पड़ेगा, यानी कि 9 दूनी 18 सत्ते 126 प्लस का 3 गुना 8 तियां 24, 24 तियां 72, हासिल लगा 7, 24 एकम 100 24 और 7 31 हो गया, तो 6 2 8 2 1 3 3 1 4। अगला सवाल, एक संख्या को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि संख्या का एक भाग दूसरे भाग से 10 अधिक है, और दोनों भागों का अनुपात, ये खुद से करेंगे, ये भी खुद से करेंगे, इसको भी खुद से करेंगे, डायरेक्ट दूर दूर वाले से पास पास वाले से। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, जब आपको एनोटेशन पीडीएफ शेयर की जाती थी आपको सारे क्वेश्चन मिलेंगे, आपको ट्राई सभी करना है, तभी ये चीजें दिमाग में रहती हैं, दूर दूर पास पास और कैसे कैलकुलेशन फास्ट करोगे, स्टेप्स कटिंग, क्योंकि क्वेश्चन सेम टाइप के बार बार करने पड़ते हैं तभी स्टेप्स कटिंग हो पाती है, नहीं नहीं फिर तो निकल ही जाता दिमाग से। कह रहा था 2 संख्याओं का अनुपात इतना है, पहली संख्या में 14 की वृद्धि और दूसरी में 6 की कमी की जाती है, तो उनका अनुपात 4:3 हो जाता है। दोनों मूल संख्याओं का योग क्या है? 7 2 9, 9 का मल्टीपल देखो 9 तियां सभी में है, छोड़ दो। फिर यहाँ पर देखो 2x 7x, 14 की वृद्धि हो गई, इसमें 6 की कमी हो गई, फिर 4 बटे में 3, तो 3 दूनी 6 हो गया, 7 चौक 28 हो गया, और 6 और 28 यानी कि 22x हो गया, 14 तियां 42 हो गया, और 6 चौक 24 हो गया, यानी कि ये हो गया हमारे पास 66, ये 22x हो गया, यानी कि x बराबर 22 तियां 66, और हमें निकालना था 7 2 9x, यानी कि 9 गुणे में 3 27। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी बनाया जाता है, ऐसे रेशियो लिख लेते हैं, लेकिन वो मैं इतना प्रेफर नहीं करता, उसके पीछे रीजन ये होता, बात वही पड़ती है, आप इसी में कैलकुलेशन फास्ट करो ना, नई चीज सीखने की जरूरत क्या है। अगला सवाल, ये तो कर ही लोगे आप, ये भी आप ए बी का रेशियो देख लो 7 9 जिसमें हो, अगर वो मिल रहा हो बी सी का रेशियो देख लो, ये तो आसान है। चलो फिर स्किप करते हैं अब सवाल, इसको देख लो, ए और बी के वेतन का अनुपात इतना है, ए बी दोनों में से प्रत्येक के वेतन में इतने की वृद्धि, देखो दोनों में वृद्धि हो रही ना, बस सवाल खत्म हो गया हमारे। देखो 3 से 18 पे आ गए तो कितने की वृद्धि हुई? 15 की, और 4 और 23 की 19, यानी कि डिफरेंस सेम नहीं है, तो इनका डिफरेंस करेंगे 1 आ रहा, इनका डिफरेंस किया तो 5 आ रहा, इसको भी 5 बना लो, तो 5 तियां 15, 5 को 20, 18 हो गया, 23 हो गया। अब देखो 3 3 का है, 3 बराबर में 3000। ठीक है, और कह रहा था कि वृद्धि के बाद ए का वेतन क्या है, तो ए का वेतन वृद्धि के बाद क्या है? 18, तो 6 गुना हो रहा था, यानी कि 18,000। अगला सवाल,
कह रहा था दो संख्याओं के योगफल और उनके अंतर का अनुपात इतना है तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अनुपात बताइए। देखो आसान है, a प्लस बी, ए माइनस का बी, 8/3। अब आप एक चीज याद रखना, अगर a अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी लिखा है तो एक बार तो जोड़ देंगे और अपॉन में एक बार घटा देंगे, एक बार जोड़ देंगे एक बार घटा देंगे। ठीक है, ऊपर वाले को जोड़ा है यानी कि ऊपर नीचे को, और ऊपर नीचे को घटा दिया। इससे आप इस पर भी जा सकते हैं, इससे आप इस पर भी जा सकते हैं, जिसको बोलते हैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो या युगांतरा अनुपात का नियम। तो ये चीज आप याद रखेंगे। तो अब हमें क्या करना, रिवर्स वाला करना था। तो अगर इसमें देखेंगे a अपॉन बी और 8 3 11, 8 से 3 गया तो 5। ठीक है, बस अगला सवाल। कमल और किरण की आयु का अनुपात इतना, 6 वर्ष बाद कमल की आयु 30 वर्ष होगी, किरण की वर्तमान आयु क्या है? किरण की वर्तमान आयु भैया नहीं निकाल पाओगे, ये 6 वर्ष बाद दी गई, यानी कि अगर प्रेजेंट में पहुंच जाएंगे तो 24। कैसे आ गया भाई, 30 माइनस का 6, बस तो 4 छंग 24, 6 पंजे 30। अगला सवाल, इस सवाल को देखो, इसको थोड़ा सही कर लेना। ठीक है, ये जो लिखा हुआ था ना इस तरीके से नहीं होगा, ये यहाँ पर रेशियो बनेगा 196, रेशियो में 0.196 और समानुपाते 109.6 रेशियो में n। तो दूर दूर वाले पास पास वाले से, यानी कि यहाँ पर 196 इंटू में n इक्वल टू में 19.6 इंटू में 0.196 हो गया। तो ये इससे कैंसिल आउट करेंगे, ये पॉइंट इधर पहुंच जाएगा, यानी कि 0.0196 आंसर। अगला सवाल, इसको काट लेना। इसमें देखो ये तो खुद ही से कर लोगे, इसको भी खुद से कर लोगे। इसमें इतने अनुपात में बांटा जाता है अधिक भाग, यानी कि 5 3 8 बराबर दिया गया, 5 बराबर, इसमें कुछ बताने को है ही नहीं। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। कह रहा था कि इसका अनुपात, देखो कोई भी कठिन सवाल नहीं छोड़ रहे। ठीक है, यहाँ पर देखो पास पास दूर दूर, बाई स्क्वायर बराबर 16 गुणा 25, आराम से निकाल लोगे। ये सवाल आसान है। देखो 9 की पावर में 3.2, यानी कि 3 की पावर में 3 इंटू में 2 इंटू में 3.5 लिख सकते हैं, और इधर 3 की पावर 5, यानी कि 35 दूनी 70, यानी कि 3 की पावर 7 बटे में 3 की पावर 5, यानी कि बचा क्या, 3 की पावर 2 बटे में 1, यानी कि 9 बटे में 1। अगला सवाल, 1344 की राशि को 3 व्यक्तियों में इतने अनुपात में बांटा जाता है, वितरण में सबसे बड़े और सबसे छोटे हिस्से के बीच का अंतर क्या है? बहुत आसान है, 4 3 7 और 5 12 बराबर में 1344, और सबसे बड़े सबसे छोटे यानी कि 2 बराबर, तो 6 बार, 6 दूनी 12 हो गया, 6 दूनी 12, 6 चौक 24। अगला सवाल, एक कंपनी अपनी अर्जित लाभ कंपनी के 3 भागीदारों के बीच इतने अनुपात में वितरित करती है, सबसे छोटे सबसे बड़े हिस्से के बीच अंतर इतना है, तो कंपनी का कुल लाभ 5 3 8 1 9, 9 का मल्टीपल एक ही दिख रहा होगा, हटा दो आंसर। ठीक है, बाकी आसान है भाई, सबसे बड़े छोटे यानी कि 5 से 1 गया, 3 4 4 बराबर दिया गया था, 4 दूनी 8, 5 3 8 और 1 9 हो जाता, 9 दूनी 18 डायरेक्ट आ जाता। एक विद्यालय में 162 विद्यार्थियों में से 72 लड़के शेष लड़कियां, उस विद्यालय में लड़कियों की संख्या और लड़कों की संख्या का अनुपात क्या? अब क्या ही बताया जाए, बताओ। ये बॉयज अगर 72 हैं और फिर यहाँ पर 162 माइनस का 72 कर देंगे तो ये गर्ल्स आ जाएंगे, यानी कि 0 16 से 7 के 9, तो 18 चौक 72, 18 पंजे 90 और 4 अनुपात में 5। अब देखो जैसे ही मैंने ये देखा ये लिखा हुआ और इधर ये भी लिख दिया जस्ट अपोजिट, पर जस्ट एकदम अलर्ट हो जाओ। ऑप्शन फिर देखो, वो क्वेश्चन में पूछा क्या गया, लड़कियों की संख्या, यानी कि लड़कियां पहले आएंगी लड़के बाद में, तो ये आंसर। ठीक है, और यही चीज रेडियस वाले में भी रखा करो, जब मेंसुरेशन में कभी कभी क्या होता है रेडियस निकाल कर उसमें पूछ लेता डायामीटर, तो फिर ये चीज ध्यान रखो कि गलत होने के चांस यहाँ पर भी। अगर आपको रेडियस 7 निकली और ऑप्शन में 14 भी दिया है, तुरंत देख लो क्या पूछा गया। 8 निकली रेडियस अगर 16 दिया, तुरंत सतर्क हो जाओ। ठीक है, अगला सवाल कह रहा था एक धनराशि को 3 साझेदारों ए बी सी इतने अनुपात में वितरित किया जाना है, यदि ए को बी की तुलना में इतने अधिक प्राप्त होते हैं तो सी का हिस्सा क्या है? बहुत आसान है, 3 से 2 गया 1, 1 बराबर में 1500, और ये 3 एकम 3, 1 4 बटे, तो 500 को 20। अगला सवाल, इसमें देखो भाई सेम कंडीशन बनाएंगे, दूर दूर पास पास। ठीक है, तो x प्लस जेड का होल स्क्वायर इंटू में y हो गया, बराबर में y प्लस में z का होल स्क्वायर इंटू में x हो गया, और हमसे पूछा क्या गया था, एक्स वाई अपॉन में ए स्क्वायर का मान पूछा गया था। करते हैं भाई, देखते हैं क्या जुगाड़ बनती है कुछ। पहले तो होल स्क्वायर इसका ओपन करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर, बाई का भी गुणा करते चलते हैं, जेड स्क्वायर प्लस में बाई इंटू में बाई प्लस में
2xyz। सेम चीज इधर कर दें, वाई स्क्वायर एक्स हो गया प्लस में जेड स्क्वायर एक्स हो गया प्लस में 2yz एक्स हो गया। तो ये इससे कैंसिल आउट हो गया। अब हमें एक्स वाई का मल्टीपल चाहिए, तो हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर वाई माइनस का वाई स्क्वायर एक्स, क्योंकि यहां से एक्स वाई हम कॉमन ले सकते हैं। इसी तरीके से जेड स्क्वायर एक्स माइनस का जेड स्क्वायर वाई कर सकते हैं। इधर से एक्स वाई कॉमन ले लिया तो एक्स बचा माइनस का वाई, इधर से जेड स्क्वायर कॉमन ले लिया तो एक्स माइनस का वाई, ये कैंसिल आउट हो गया, यानी कि एक्स वाई बराबर क्या आ गया, जेड स्क्वायर आ गया। अब इसमें पुट कर दो, जेड स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास। लेकिन मैंने लिख क्या दिया, अरे भाई माफ कीजिएगा माफ कीजिएगा, ये यहाँ पर ये चीज थोड़ी लिख सकते हैं, ये हमसे पूछा गया था, हम इक्वल करेंगे ना, जैसे यहाँ पर हमने इक्वल कर दिया तो इसमें भी तो होगा एक्स वाई इक्वल में ए स्क्वायर होगा, माफ कीजिएगा। तो यहाँ पर जेड स्क्वायर बराबर में ए स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि जेड बराबर में ए हो जाएगा। तो ए का मान क्या आ गया, जेड। माफ कीजिएगा, कैलकुलेशन के लिए अगला सवाल कह रहा था ए और बी द्वारा प्राप्त अंकों का औसत अनुपात इतना है, बी और सी द्वारा प्राप्त अंकों का अनुपात इतना है, तो ए और सी द्वारा प्राप्त अंकों का अनुपात क्या होगा। अब देखो ए और सी का कंपेयर करना है, अगर हम इस तरीके से लिख दें ए अपॉन बी और बी अपॉन सी तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा बस। तो 3/4 हो गया और इंटू में 2/3, यानी कि 1/2 डायरेक्ट आ गया। अब यहां पर जैसे ही आपने चेक किया, देखो आंसर तो आ गया, 2/1 भी लिखा मिला, तो फिर एकदम चेक कर लो, आप कितने भी कॉन्फिडेंस के ना हो, एक बार सवाल को रीचेक जरूर कर लो, ऐसा ना हो कुछ हमने गलत कर दिया। अगला सवाल, जिस स्कूल में 480 छात्र हैं उसमें लड़कों और लड़कियों का अनुपात इतना है, यदि 3 और लड़कियों को स्कूल में प्रवेश किया जाता है तो लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात। भाई देखो सबसे पहले बेसिक से कर लेते हैं, 9 7 16 16 3 48, यानी कि 30 गुना हो रहा था, यानी कि 210 हो गया, और 9 3 27 270। 3 लड़कियां यानी कि इनको ऐड कर लेंगे 273, और ये हो गया 210 हो गया। तो इधर कटेगा ना भाई, 21 से 21 एकम 21 63, ठीक है। इसके अलावा क्या था, 480 प्लस का अगर हम 3 कर देते तो 483। अब ये देख लो 9 7 16 का मल्टीपल, क्योंकि इवन नंबर है, इवन इसमें होना चाहिए था, 9 7 16 हटा दो, ये हो सकता था 23, ये भी हो सकता था। लेकिन एक चीज बताओ, यहाँ पर किसको, पहले 7:9 था, इसमें लड़कियां ज्यादा थी और लड़कियां ही और बढ़ाई जा रही हैं, तो ऐसा कब से होने लगा कि रेशियो लड़कियों का बड़ा हो गया, समझ में आ, सॉरी लड़कों का बड़ा हो गया, क्योंकि लड़कियां बढ़ रही हैं और ऑलरेडी रेशियो उनका बड़ा था, तो उनका रेशियो बड़ा ही रहेगा, कॉमन सेंस लगा के। और 23 का मल्टीपल भी था 483, वहां से भी कर सकते हैं, ठीक है। अगला सवाल, दो संख्याओं का अनुपात इतना है और इन दोनों संख्याओं का छोड़ दो इसको, किसी संख्या को इस प्रकार दो भागों में विभाजित किया जाता है, एक भाग दूसरे से 14 अधिक है। अरे भाई ये भी छोड़ दो, स्किप करते हैं, ठीक है। कह रहा था 150 की एक धनराशि को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि इसका पहला भाग दूसरे भाग के 3 गुने से 2 अधिक है, पहला भाग दूसरे भाग के 3 गुने से 2 अधिक है, बस ये सवाल था। यानी कि अगर a माइनस का 3b हम करें तो ये 2 हो गया, और a प्लस का अगर 3b करें, सॉरी a प्लस का b करें तो ये 150 था। हमने 2 नंबर a और b माने, सम तो 150 होगा ना। अब हमें दूसरा भाग चाहिए, यानी कि b का मान चाहिए, तो a को हटाना पड़ेगा, तो माइनस 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 ये कैंसिल आउट हो गया, ये माइनस का 4b, और ये अगर हम घटा देंगे 10 से 2 गए 8, यानी कि 148, तो b बराबर में 4 3 12 4 7 28। अगला सवाल, दो संख्याएं ए बी इस प्रकार हैं कि इनका रेशियो इस तरीके से, तो दूर दूर, यानी कि ए बी बराबर में 24 गुणे में 24, इधर करेंगे तो a इंटू में 192 इक्वल टू में v इंटू में b। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ना, a बराबर में 24 इंटू में 24 अपॉन में b, तो a की जगह 24 इंटू में 24 और इंटू में 24 इंटू में 24 8 192, क्यूब बनाना ना, तो ये b, और इधर b इंटू में v हो जाएगा। अब जो नीचे b है वो ऊपर साइड चला जाएगा, ये हटा दो, तो इसको दूसरी साइड गुणा कर लो, इंटू में b, तो b की पावर 3 यानी कि 24 गुणे में 2, तो ये b का मान आ गया कितना, 48। तो यहाँ पर अगर इसमें हम पुट कर दें तो a इंटू में 48, 24 गुणे में 24, 24 दूनी 48, a बराबर कितना हो गया 12, दोनों को जोड़ देंगे तो 60 आंसर। अगला सवाल, उज्जवल के पास इतने मूल्य वर्ग के इतने की करेंसी नोट है, प्रत्येक मूल्य वर्ग के नोटों की संख्या समान है, तो उज्जवल के पास कुल कितने नोट हैं।
हमने एक्स एक्स मान लिए, तो 50 इंटू में एक्स प्लस में 100 इंटू में एक्स और प्लस में 200 इंटू में एक्स बराबर में 5250, यानी कि 350 एक्स इक्वल टू में 5250 कैंसिल आउट, 5 7 पंजे 35 सत्तो 49 5 15। तो कुल कितने नोट हैं भाई? एक्स एक्स कितने थे? 3x, तो 3 गुणे में 15 यानी कि 45। अगला सवाल, ये तो आसान है भाई। आई जे का अनुपात कितना होना चाहिए? 7/3, यानी कि यहाँ से तो बन नहीं रहा आई जे 7/3। 4 सत्ते 28, 4 तिया 12, यहाँ बन रहा है, यहाँ पर भी नहीं बनेगा। और 3 सत्ते 21, 3 चौको 12, यहाँ पर भी नहीं, एक ही में मिल रहा था। अगला सवाल कह रहा था जब k इज ग्रेटर देन 0 है तो 11, 15, 20, 30 में प्रत्येक में से क्या घटाया जाता है? बहुत आसान है, देखो बता चुके हैं। 11, 15, 20 और 30, इसमें से इनका डिफरेंस, तो 11 4 15, इनका डिफरेंस ये हो गया 10। अब इनका सिंप्लीफाई रेशियो बनाते हैं, जैसे 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, क्योंकि इन दोनों में कुछ कॉमन ना रह जाए। फिर इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें, यानी कि 11 पन्ना 55 और 20 दूनी 40, मॉड लगा दिया, माइनस आए प्लस ही रहेगा, बटे में इन दोनों का डिफरेंस, 5 से 2 गया 3, यानी कि जिस नंबर की बात करें तो वो नंबर निकल कर डायरेक्ट आ जाएगा। तो इधर किया 5 हो गया, 5 से 4 गया तो 1, यानी कि 3 पंजे 15 के बराबर कितना आ गया? 5। और वैल्यू पुट कर दो और इसके मध्यानुपाती। तो सबसे पहले तो 5 दूनी 10 और 2 12 हो गया, और 55 25 तियां 75 हो गया। इनका हमें रूट लेना, तो भाई ये इसका मान हो गया, ठीक है, ये इसका मान हो गया, 5 रख दिया डायरेक्ट हमने। तो अगर हम इधर देखें तो ये 25 तियां 75 और ये 4 तियां 12, तो 2 बाहर 3 बाहर 5 बाहर 5 तियां 15 दूनी 30, आंसर। अगला सवाल कह रहा था राम और रहीम के पास कुल मिलाकर इतने हैं, यदि राम का 1/3 धन रहीम की राशि के 2/5 के बराबर है तो रहीम के पास राशि कितनी? आसान है भाई, राम 1/3 रहीम के 2/5, तो राम बटे में रहीम और 6/5, तो 11 बराबर में हमें दिया गया था 1 to 1, हमें किसके पास? रहीम, यानी कि 5 बराबर में, तो 11 11 में 121, 11 110 गुना, इसका भी 110 गुना। अगला सवाल, सुनीता ने खेल की शुरुआत में मौजूद कंचों में से 3/5 कंचे जीते, रवि ने शेष कंचों में से 2/3 कंचे जीते, जबकि सनी ने शेष 60 कंचे जीते। सुनीता ने कितने कंचे जीते? भाई देखो 5 और 3 का एलसीएम 15 टोटल कंचे हैं, 3/5 एक ने जीते, यानी कि 5 तियां 15, 3 का 9, फिर शेष का यानी कि 15 से 9 गया 6, 6 का 2/3 इन्होंने जीते, यानी कि 3 दूनी 6 4, 9 4 13, बचे कितने? 2, इसी 2 का मान दिया गया था 60। सुनीता ने कितने कंचे जीते? तो सुनीता ने 3/5 यानी कि 9, 2 तियां 6, 9 तियां 27। अगला सवाल कह रहा था एक छड़ी के 2 भागों में तोड़ा गया, आसान है भाई, 7:11, छोटे भाग का मान 77, 11 गुना हो रहा था, तो संपूर्ण छड़ी 18 है, 18 गुणे में 11, तो 198, ठीक है। और क्या हुआ इसमें? अच्छा मीटर में पूछा गया, तो ये देखो किस में दिया गया था? सेंटीमीटर में, मीटर के लिए 100 से भाग कर दो, तो 1.98। इतना जरूरी नहीं ऑप्शन में ऐसे मिल जाया करे तो खत्म किया करो, दिक्कत तब होती है जब आपको ऐसे दे दे, फिर आपको सोचना पड़ेगा कि पता नहीं कौन सा होगा, फिर आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए 100 से डिवाइड होगा, 1000 से होगा, या क्या होगा। जॉन किसी दुकान से 3 वस्तुएं खरीदता है, वस्तु ए का मूल्य वस्तु बी के मूल्य के 2/3 के बराबर था, जबकि सी का मूल्य बी के 3/4 मूल्य के बराबर था। यदि ए का मूल्य इतना, सी का मूल्य, देखो अगर हम ए अपॉन में बी इंटू में बी अपॉन सी करते हैं, कोई दिक्कत है? क्योंकि हमें क्या दिया गया था? ए का मूल्य, तो सी का निकालना था, तो इन दोनों की तो जरूरत नहीं है। ए का मूल्य बी के मूल्य के 2/3 के बराबर है, यानी कि 2/3, भाई ऐसे लिखते 2/3, तो ए अपॉन में बी क्या आ जाता? 2/3, ठीक है। और बी और सी का लिखते तो सी का मूल्य बी के 3/4 के बराबर है, यानी कि ये 4/3 उल्टा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सी बी गुणे में 3/4, तो सी अपॉन में बी कितना हो जाएगा? 3/4, लेकिन हमें चाहिए बी अपॉन में सी, तो 4/3। समझ में आ गई? यानी कि ये आ गया 8/9। अब हमें दिया गया था 8 बराबर 88, 9 बराबर में 11 गुना हो रहा था, तो 99, ये आंसर। अगला सवाल, इसमें देखो भाई ये तो आसान है कि भी समानुपाती माध्य क्या होगा, वही चीज दूर दूर
पास पास, यानी कि गुणा करते चले डायरेक्ट, तो एक्स स्क्वायर प्लस में 53x प्लस में x प्लस में 53, डायरेक्ट गुणा किया। अब इन दोनों का गुणा कर रहे हैं, बराबर में एक्स स्क्वायर प्लस में 17x और प्लस में 5x प्लस में 85 हो गया। तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, 53 एक 54x हो गया, माइनस में 17 5 22x हो गया, और इधर 85 माइनस का 53 हो गया। तो 4 से 2 गया, 5 से 3 2, 8 से 5 गया तो 3, यानी कि x बराबर कितना आ गया 1 आ गया। अब इसमें रखोगे तो 6 और 9 से 1 गया तो 8, और इनका क्या चाहिए हमें, माध्य चाहिए। तो इस तरीके से तो कितना बन जाएगा, इधर 2 इधर 8 दूनी 16, यानी कि 4 रूट में 3। अगला सवाल कह रहा था ए और बी की आय का अनुपात इतना है, उनकी बचत का अनुपात इतना है। ए और बी क्रमशः इतने इतने रुपए खर्च करते हैं, तो ए और बी की आय के बीच कितना अंतर है, यानी कि ए और बी की आय, यानी कि अगर हम लिखें 5x अपॉन में 7x, ठीक है, वो इतने रुपए खर्च कर दिया था, यानी कि इतने रुपए अगर खर्च कर दिए ए ने और बी ने खर्च कर दिया 48600, तो ये जो रेशियो बनता है वो 2/3 बनता है। ये भाई क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी इसको किया जा सकता है, लेकिन कैलकुलेशन उतनी ही होती है, तो फिर दिक्कत नहीं है। कैसे उतनी होती है, आप स्टेप्स कटिंग करो बस। 5 3 15 हो गया, 7 दूनी 14 हो गया, 15 और 14 का डिफरेंस x हो गया। अब इनका गुणा करेंगे, पहले तो इसका इसमें करेंगे तो माइनस का आ जाएगा, इसका इसमें करेंगे तो प्लस, इस साइड आके तो ये माइनस बना देगा ना। तो करते हैं पहले भाई, पहले माइनस का 0 0 2 छक्के 12 हो गया, 2 8 16 1 17 हो गया, 2 चौकू 8 1 9 हो गया। इधर करेंगे ये वाला इस साइड आके प्लस बना देगा 3 में गुणा करके, तो 0 0 3 चौकू 12 हो गया, 3 पंजे 15 1 16 हो गया, 3 तिरका 9 और 1 10 हो गया। तो डिफरेंस करेंगे तो 0 0 2 0 और 16 से 7 गया तो 9 बच गया, और 9 से 9 गया 0, x बराबर इतना आ गया। b और a के बीच अंतर कितना है, यानी कि b और a के बीच कितना अंतर हो जाएगा 2x, यानी कि 2 गुणे में 9000, यानी कि 18000 आंसर। अगला सवाल, एक कार्यालय में पुरुष कर्मचारियों की संख्या महिला कर्मचारियों की संख्या का इतना है। 1/3 पुरुष गैर स्नातक हैं, जबकि 4/9 महिलाएं गैर स्नातक हैं। यदि कार्यालय में गैर स्नातक कर्मचारियों की संख्या इतनी है, तो कार्यालय में कुल कर्मचारियों की कुल संख्या क्या है। अब देखो, कार्यालय में पुरुष कर्मचारियों की संख्या महिला की संख्या की इतना है, यानी कि पुरुष और महिला, अगर ये 8 है तो ये 3 है, ठीक है। अब कह रहा था 1/3 गैर स्नातक, यानी कि अगर हम 3 का 1/3 पुरुष की बात कर रहा था और महिला का तो 4/9, और इसकी टोटल अगर संख्या देखें वो हमें दी गई थी 164 टोटल कर्मचारी, यानी कि 11 का मान हमें निकालना है। तो कहीं ना कहीं 11 का मल्टीपल 6 3 9 हो सकता है, 8 2 10, आंसर तो आ चुका था, ठीक है। बाकी इधर कैलकुलेशन कर लेते हैं। सबसे पहले तो इधर 3 से 3 ये कैंसिल आउट हो गया, इधर करेंगे तो 9 8 चौक 32, 32 और 9 41, 41/9 164, 41 इधर आ गया, 9 ऊपर चला गया, इनटू में 11, तो ये 4 बार 9 चौक 36 हो गया, यानी कि 396 आंसर। कैलकुलेशन का पूरा खेल है, बाकी आसान है, आप कितनी स्टेप्स कटिंग कर लेते, क्योंकि ये सबसे आसान चैप्टर है आपका मैथ में, सबसे आसान। अब कह रहा था पिता द्वारा अपने 4 पुत्रों ABCD इतने अनुपात में धन का वितरण किया गया। वितरण के बाद यह देखा गया कि C को प्राप्त धनराशि B को प्राप्त राशि से 1000 अधिक है। चारों के बीच वितरित की गई कुल राशि 6 3 9 9 8 17, 17 और 5 22, 11 का मल्टीपल, ये तो हटाई दो, 4 1 5 हटा दो, आंसर। बाकी आसान भी है, C और B का डिफरेंस दिया गया था, C और B, यानी कि 8 से 6 गया 2, 2 बराबर में 1 2 3, ठीक है, और हमसे पूछा गया था 22 बराबर में, यानी कि 11000। अगला सवाल कह रहा था 80 विद्यार्थियों वाली कक्षा में कक्षा का 1/10 भाग चॉकलेट डी को पसंद करता है और कक्षा का 1/20 भाग ई को पसंद करता है। चॉकलेट डी को पसंद करने वाले और चॉकलेट ई को पसंद करने वाले छात्रों की संख्या का अंतर क्या है। यहाँ पर 10 और 20 का एलसीएम यानी कि 20 टोटल हमने मान ली, 1/10 करते हैं तो 2 हो जाएगा, और इसका 1/20 करते हैं तो 1, यानी कि 1 बराबर हमें निकालना है। हमने टोटल 20 मानी, क्वेश्चन में 80, 1 बराबर निकालना था, यानी कि 4। अगला सवाल कह रहा था किरण की बचत और व्यय का अनुपात इतना है, उसकी मासिक आय इतनी है। बचत को म्यूचुअल फंड और इक्विटी के बीच 4:3 के अनुपात में विभाजित किया जाता है। म्यूचुअल फंड के रूप में
कितनी धनराशि बचत की जाती है। तो देखो हमें कुल मिलाकर पहले तो बचत निकालना, तो 13 और 7 20, टोटल आए हमारे हिसाब से 20। क्वेश्चन में 18000। अगर बचत की बात करें तो 7 यानी कि कैंसिल आउट हो गया, 2 ने में 18, 9 सत्ते 63 यानी कि 63,000 बचत। अब इसको 4 3 7 के रेशियो में बांटा गया, यानी कि यही जो मान था वो 7 के बराबर था। ठीक है, अब हमें म्यूचुअल फंड पे राशि, म्यूचुअल फंड में मतलब 4 का मान, तो 7 ने 63, 9 चौक 36, 36,000 आंसर। अगला सवाल, किसी छात्र समूह में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या की 3/4, लड़कियों की संख्या का 2/3 भाग और लड़कों की संख्या का आधा भाग आम का रस पसंद करता है, तो कुल लड़कियों और लड़कों की संख्या का कितना भाग आम का रस पसंद करता है। तो देखो 3/4 यानी कि अगर बॉयज 4 हैं तो गर्ल्स कितने हो गए, 3/4 करेंगे 3 हो गए। अब कहे लड़कियों की संख्या का 2/3, तो 2/3 करेंगे यानी कि 2 आ गया। लड़कों की संख्या का आधा भाग यानी कि 1/2 यानी कि 2 हो गया। तो कुल मिलाकर यहाँ पर 4 लोग पसंद करते हैं क्या, आम का रस, और टोटल कितने में से, 7 में से। अगला सवाल कह रहा था सचिन और सहवाग के पास कुल इतनी राशि है। ठीक है, सहवाग से इतने लेने पर सचिन के पास उतनी ही राशि होगी जितनी सहवाग के पास पहले से थी। उन राशियों का अनुपात ज्ञात कीजिए जो प्रारंभ में सहवाग और सचिन के पास थी। देखो इन दोनों के यानी कि सचिन और सहवाग, ए बी लिख लेते हैं, ए और बी 950। कह रहा था सहवाग से 250 लेने के बाद, यानी कि अगर हम सहवाग से 250 यानी कि ए प्लस का 250 और बी माइनस का 250, वो ये कह रहा था सचिन के पास उतनी ही राशि होगी जितनी सहवाग के पास पहले से थी। तो ए प्लस का 250 और फिर कितनी थी पहले सहवाग के पास, इतनी। यानी कि अगर हम यहाँ लिखना चाहें ए माइनस बी बराबर माइनस का 250, हमें सहवाग और सचिन के पास दोनों के यानी कि दोनों को जोड़कर 2 का भाग, तो सचिन की आ जाएगी। यानी कि अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, कैसे ठीक है, ये इतना निकल कर आया, हम इसमें लगा देते कंपोनेंडो डिविडेंडो, खत्म। यानी कि ए अपॉन बी 950, एक बार जोड़ देंगे एक बार घटा देंगे, तो ए अपॉन बी यानी कि ये हो गया 700, 0 0 9 2 11 1 12 हो गया, कैंसिल आउट यानी कि 7/12, ये हमारा आंसर। तो सबसे पहले किसका था, सहवाग का था, यानी कि सहवाग का जो 12 हो जाएगा, तो 12/7। अगला सवाल कह रहा था एक गणित प्रश्नोत्तरी में कक्षा 10 के 64 विद्यार्थी भाग लेते हैं। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 16 अधिक है तो प्रश्नोत्तरी में भाग लेने वाली लड़कों की संख्या और विद्यार्थियों की कुल संख्या का अनुपात क्या है। तो ये तो सिंपल है, देखो टोटल ए प्लस बी कितना था, हमारे पास 64 था। अगर हम इसमें डिवाइड कर दें दोनों के डिफरेंस कितना था, 16 था। भाई अधिक वाला कौन है, लड़कियां, लड़के कम है, दोनों का डिफरेंस 16, 16 चौकू 64, 4/1 कंपोनेंट एंड डिविडेंडो ए अपॉन बी, 4 1 5 5 और 1 गया, सॉरी 4 से 1 गया 3। ये तो पता है ना, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो ए अपॉन बी सी अपॉन डी अगर लिखा हो तो एक बार जोड़ देंगे एक बार घटा देंगे, एक बार जोड़ देंगे एक बार घटा देंगे। इससे हम इस पर भी जा सकते हैं, इससे हम इस पर भी आ सकते हैं। तो हमने वही किया, 4 1 5, 4 से 1 गया तो 3। अब हमें पता है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 16 अधिक है, तो इसका मतलब लड़कों की संख्या कम रही होगी, तो लड़कों की संख्या 3, टोटल संख्या कितनी है, 8 है, 3/8। अगला सवाल कह रहा था हरीश के मासिक वेतन 45,000 रुपए में से 1/3 खर्च शिक्षा पर, 2/6 खर्च भोजन पर और अन्य जरूरतों पर हुआ, बाकी वेतन उनकी बचत है, अन्य जरूरतों पर। ठीक है, बचत की तो उसने सबसे पहले ये समझ लो टोटल खर्च कितना किया है, ये दोनों का जोड़, क्योंकि यहाँ पर शेष नहीं लिखा है तो हमें जोड़कर ही लिखना पड़ेगा। 1/3 प्लस का 2 3 6 यानी कि 1/3, 2/3 उसने खर्च कर दिया। अब मान लो पूरी राशि 3 होती, 2 खर्च कर दिया तो बचा कितना, 1/3 यानी कि 45K का 1/3 यानी कि 15K आंसर। अगला सवाल, एक रस्सी को 3 अलग अलग भागों में बांटा गया है। पहला भाग पूरी लंबाई का 1/5, दूसरा भाग पहले लंबाई का पहले का 3/2, तीसरा भाग रस्सी का कितना भाग है। तो देखो पूरा भाग हम मान लेते हैं कि 10 हो गया, ठीक है। तो कह रहा पहला भाग पूरी लंबाई का 1/5 यानी कि 5 दूनी 10। फिर कह रहा था दूसरा भाग पहले का 3/2 यानी कि पहले का 3/2 इसका गुणा, तो ये कितना हो गया 3 3 2 5, बचा कितना 5 भाग।
तो कह रहा तीसरा भाग कितना होगा, 5 भाग होगा किसका, पूरे 10 का, यानी कि 1/2 भाग। अगला सवाल कह रहा था 2 स्थानों के बीच ट्रेन का किराया, बस का किराया और हवाई किराया इतने अनुपात में है, उनके द्वारा यात्रा किए गए यात्रियों की संख्या इतने अनुपात में है, और किसी विशेष दिन इन परिवहन साधनों द्वारा एक ही यात्रा के लिए कुल किराया इतना वसूला जाता है। हवाई यात्रा से वसूला गया कुल किराया ज्ञात कीजिए। बहुत आसान है भाई। देखो अगर हम यहाँ पर ट्रेन से देखते तो टोटल 15, और अगर हम यहाँ पर बस का देखते तो 8 चौक 32, अगर हम यहाँ पर हवाई का देखते तो 12 पंजे 60। अगर हम देखें हमारे हिसाब से कितना खर्च हो रहा है टोटल, 5 2 7 6 3 9 1 10, 107। इसका मान 107,000, और हमसे पूछा गया था हवाई यात्रा के लिए, तो हमें 60 का मान निकालना था, यानी कि 60 और 3 0। अगला सवाल, इस सवाल में ये तो आसान है। देखो हमें ए और डी का रेशियो चाहिए, तो ए अपॉन डी, ए अपॉन बी, और क्या था बी अपॉन सी, और सी अपॉन डी कर लें तो ये तो कट जाएगा, तो ए डी का डायरेक्ट आ जाएगा 15/16, 8/25 और 20/9। तो 55-25 हो गया, 5 चौको 20 हो गया, 4 चौको 16 हो गया, 5 तिया 15 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, 3 त्रिका 9 हो गया, 2/3 ये डायरेक्ट। ठीक है। अगला सवाल, इस सवाल में देखो पावर ऊपर नीचे एक्स और वाई की सेम है, दोनों कंडीशन में डायरेक्ट मान रख दो। तो 4x का रखेंगे, 5 चौको 20, 7 पंजे 35, 20 माइनस का 35, इधर करेंगे तो 6 चौक 24 प्लस का 5 चौको 20, इधर करेंगे 7 चौक 28 माइनस का 8 पन्ने 40। तो 3 2 5 55, और बटे में ये 7 पंजे 35 माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का ये हो गया। फिर इधर प्लस करेंगे तो 4 2 2 4, इधर करेंगे ये भी माइनस का 12 हो गया, यानी कि आंसर हमारा माइनस में आएगा। तो 15 इधर काट लो, ठीक है, 4 एकम 4 4 3 12, तो 11 दूनी 22/3, वो भी माइनस का। अगला सवाल कह रहा था एक खेल में राजेश खेल के पहले दौर में अपने पैसे का 1/3 हार जाता है, दूसरे दौर में वह अपने शेष पैसे का 3/5 हार जाता है, और तीसरे दौर में वह बाकी पैसे 4/7 हार जाता है, तो उसके पास मूल धनराशि का कितना भाग बचा। अब यहाँ पर देखो पहले उसके पास कुछ राशि था, ठीक है, 1/3 हार गया, तो बचा कितना उसके पास, 3 में से 1 हार गया, 2/3 बचा है। फिर वो ये कह रहा था शेष पैसे का, भाई जो अब बचा वही तो लिखा है, 5/3 हार जाता है, तो 5 में से 3 हार गया, बचा कितना 2/5। और वो कह रहा है और तीसरे दौर में वह बाकी पैसे का 4/7 हार जाता है, तो जो बचा उसका 7 में से 4 हार गया, तो 3/7 बचा। बस यही कर लो, इसको मान लो कि पहले हमारे पास इतना रुपया था 1, बस कैलकुलेशन कर लो, हमारा डायरेक्ट आएगा आंसर, नहीं तो फिर रेशियो बनाना पड़ेगा, क्योंकि मूल राशि 1 मान ली तो बटे में 1, अब यहाँ से डायरेक्ट रेशियो x मानते तो x लिखते, x से x काट दो, बात भाई है, यानी कि 4/35 ये आंसर। अगला सवाल कह रहा है एक कंपनी में पुरुष से महिला अधिकारियों का अनुपात 4:7 है, यदि 50 पुरुष अधिकारियों और 100 महिला अधिकारियों को दूसरी कंपनी में स्थानांतरित कर दिया जाता है, तो शेष पुरुष से महिला अधिकारियों का अनुपात इतना हो जाता है। कंपनी में स्थानांतरण से पहले पुरुष अधिकारियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखो 4x पुरुष थे, 7x महिलाएं थी, तो 4 का मल्टीपल आना चाहिए, ऑलमोस्ट 1 छोड़कर सभी ऑप्शन है। तो इसमें से कितना हुआ, 50 पुरुष चले गए और 100 महिलाएं चली गई, ये रेशियो 7/12 हो गया। अब कैलकुलेशन का खेल है, जितने फास्ट कर लो। तो 12 चौक 48 और ये 49, यानी कि x इधर आ गया, 12 पंजे 60 माइनस का 600 और 700 ये आ जाएगा प्लस का, तो x बराबर कितना आ गया 100 आ गया। हमसे पूछा गया पुरुष, पुरुष मतलब 4 इंटू में 100 यानी कि 400। अगला सवाल कह रहा है अमर और कोमल की आय का अनुपात इतना है, उनके व्यय का अनुपात इतना है, यदि उनमें से प्रत्येक 6,000 रुपए प्रति माह बचाता है तो अमर की आय बताइए। देखो आसान है, 5:4 1 था, 2:1 था, 4 से गया 3 बचा है, 5 से 2 गया 3, हमारे हिसाब से भी सेम बच रहा, इसी 3 का मान 6,000 दिया गया था। अमर की आय यानी कि फर्स्ट वाले का 5 बराबर, तो 5 दूनी 10,000। अगला सवाल कह रहा था नूरी द्वारा खरीदे गए प्रत्येक 18 अंडों में से 3 अंडे सड़ जाते हैं, उसी दर से नूरी के पास कितने अच्छे अंडे होंगे यदि 690 खरीदते हैं। अब देखो 18 में से 3 अंडे सड़ गए, यानी कि 1/6 भाग, अगर उसके पास पूरा 6 भाग है, 1 भाग उसके पास सड़ गया, तो बचा कितना 5 भाग, और पूरे इतने में से
यानी कि 690 का हमें 5/6 करना था। तो 6 एकम 6 जीरो, सॉरी 6 एकम 6, 6 पंजे 30 हो गया। तो 55 25, 11 पन्ना 55 और 2 57। अगला सवाल, एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या इतने अनुपात में थी, सत्र के दौरान 8 और लड़कों को प्रवेश दिया गया, लड़कियों और लड़कों का नया अनुपात इतना हो गया। शुरुआत में लड़कों और लड़कियों की संख्या के बीच का अंतर बताइए। भाई देखो सिंपल सी बात है, 8 और लड़कों को दिया गया ना, इसका मतलब ये लड़कियां तो सेम होनी चाहिए। 7 यहाँ पर है तो 7 यहाँ पर भी होनी चाहिए थी। तो नया रेशियो पहले वाला तो सेम रहेगा, दूसरे वाला 7:7। हमारे हिसाब से 2 का एंट्री, यानी कि 2 बराबर में 8 लड़के। और शुरुआत में डिफरेंस, तो शुरुआत में डिफरेंस कितना था 2, यानी कि जो हमने दिया गया था वही हमें आंसर। अगला सवाल, एक निश्चित राशि को 3 दोस्तों इतने इतने में बांटा गया, ठीक है। यदि अमित का हिस्सा केवल से, अच्छा 3 केवल भी था, ठीक है। एक निश्चित राशि को 3 दोस्तों राजीव, केवल और अमित के बीच इतने अनुपात में विभाजित किया गया था, यदि अमित का हिस्सा केवल 15 रुपए अधिक है तो विभाजित की गई राशि का योग कितना है। केवल क्या था, अच्छा अमित का हिस्सा केवल से अधिक है, तो अमित हमारा फर्स्ट नंबर लास्ट है, यानी कि ये 4 हो गया। तो 4 बराबर में 15, तो विभाजित की गई राशि 3 2 5 7 5 12 बराबर। अगला सवाल, 3 दोस्तों ने एक पार्टी का आयोजन किया। तनवीर ने यूसुफ के भुगतान के 2/3 गुना भुगतान किया। यूसुफ ने सचिन के 1/2 गुना जितना भुगतान किया। यूसुफ द्वारा कुल व्यय का अंश कितना था। अब यहाँ पर देखो, अगर हम टोटल राशि देख लें यूसुफ के, अच्छा ऐसे लिख लो, तनवीर यूसुफ के भुगतान का 2/3 और यूसुफ सचिन के भुगतान का 1/2 गुना, ठीक है। तो इधर करेंगे T/U 2/3, इधर करेंगे U/S 1/2। तो यहाँ पर भी 3 बना लो, 3 गुणे में 3 हो गया, यानी कि 3/6। तो जो T हो गया 2, U हो गया 3, S हो गया हमारे पास 6 सचिन। तो यूसुफ द्वारा 3 खर्च की टोटल राशि 6 3 9 2 11, 3/11। अगला सवाल, एक संस्था में पुरुष और महिला सदस्यों का अनुपात इतना है। संस्था ने पुरुषों की संख्या में 80% और महिलाओं की संख्या में 60% की वृद्धि करने का निर्णय लिया, तो पुरुष सदस्यों का महिला सदस्यों से नया अनुपात। आसान है ये तो, 180 कर लो, 5 गुणे में 160 कर लो, क्योंकि 100 से 100 कट ही जाना परसेंटेज का। तो इधर 4 चौकू 16, 2 दूनी 4, 2 में 18, यानी कि 9:10। अगला सवाल, कह रहा था 30 अंकों की गणित की परीक्षा में 40 छात्रों के कक्षा ए के औसत प्राप्त अंक 23 हैं। इसी परीक्षा में 45 छात्रों के कक्षा बी का औसत प्राप्त अंक 22 हैं। दोनों कक्षाओं के औसत अंकों का कक्षा ए के औसत अंकों से अनुपात क्या है। तो भाई देखो, पहले तो ए का तो हमें पता है ना, एवरेज ए के औसत प्राप्तांक अंक 23 है, और यही पूछा गया ए के औसत से, यानी कि 23 और कुछ रहा होगा यहाँ पर, तो हमें यही निकालना पड़ेगा। बाकी भाई 40 छात्रों का एवरेज 23 था और 45 का एवरेज 22 था, तो इनका वो निकालना हमें क्या, एवरेज। तो 5 40 डायरेक्ट कर लेना, 23 चौको 92, आसान है तो डायरेक्ट कर लेते, क्यों हमें डेविएशन लगाना। तो 22 पंजे 110, ये क्या हुआ भाई, एक सेकेंड, हाँ 22 पंजे 110, 22 चौक 88, 22 चौक 88, तो 0 9 2 11, हासिल लगा 1 हो गया, यानी कि 10 9 19, और इधर कितना हो गया 85। तो ये 85 एवरेज हो गया, यानी कि यहाँ पर 1910 अपॉन में 85 गुणे में हो गया हमारे पास। तो इधर 17 हो गया, इधर करेंगे 2 5 15, 4 5 8 40, 5 दूनी 10, 382 एक ही ऑप्शन में था, तो 382 बटे में 391। अगला सवाल, कह रहा था ए बी सी ने साझेदारी की, ए ने बी से 3 गुना अधिक निवेश किया और बी ने सी द्वारा निवेश किए गए निवेश का 2/3 गुना निवेश किया। वर्ष के अंत में कुल लाभ 6600 रुपए था, तो बी का लाभ क्या होगा। तो इसको देखो यहां से स्टार्ट करते हैं, बी और सी, यानी कि सी ने जो इन्वेस्ट किया उसका 2/3, सी ने 3 इन्वेस्ट किया, इसका 2/3 2 हो गया। फिर ए ने 3 गुना यानी कि 6, यहाँ पर अधिक लिखा है लेकिन इंग्लिश में देखोगे आप कहीं मोर नहीं लिखा है, तो ये चीज मैं पहले भी टाइम एंड वर्क में भी बताता हूँ, वहां पर भी यही चीज चलती है।
कि यहाँ पर अधिक लिखने से कुछ नहीं होगा, जब तक इधर इंग्लिश में मोर ना लिखा हो तब तक अधिक मत करना, उतना टाइम्स ही करना है। तो 6 3 9 2 11, 11 बराबर में आपको 6600 दे दिया और पूछा गया था बी का यानी कि 2 बराबर में, तो ये कितना हो गया 1200। चलिए फिर ये हमारे रेशियो एंड प्रोपोर्शन के 150 क्वेश्चन हो गए हैं। ठीक है, तो आशा है सोल्यूशन आपको पसंद आ रहा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।